नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं आधुनिक काल से भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य रूप से आधुनिक काल का जो प्रारंभ माना गया है वो माना गया ऑप्शन नंबर का 1857। प्रश्न नंबर 2, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं ऑप्शन नंबर गा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो समय निश्चित किया है वो है ऑप्शन नंबर का संवत 1900 से 1984 विक्रमी। प्रश्न नंबर 4, 19वीं सदी के साहित्य सर्जना का मूल हेतु है। तो 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है ऑप्शन नंबर का पराधीनता का बोध। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, यह युग बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है। ये भारतेंदु युग के बारे में बात की है कि भारतेंदु युग जो है वो बच्चों के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा। तो नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है ऑप्शन नंबर गा बंगला साहित्य पर। प्रश्न नंबर 7, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किस आलोचक ने कहा। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा है ऑप्शन नंबर घा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 8, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो भारतेंदु युग की समय सीमा है ऑप्शन नंबर खा 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के काव्य खंड को क्या कहा। तो शुक्ल ने संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक के जो कालखंड है उसको कहा है ऑप्शन नंबर घा नई धारा या प्रथम उत्थान। प्रश्न नंबर 10, आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में किस भाषा को स्वीकृति मिली। ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक काल में साहित्य रचना की भाषा के रूप में जो स्वीकृति मिली है वो है ऑप्शन नंबर खा खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 11, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हमें आधुनिक शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो मध्यकाल से भिन्न और नवीन इलौकिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर गा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता थी ऑप्शन नंबर घा मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से पहली बार जुड़ना। ऑप्शन नंबर घा इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर का 1850 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14, कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, स्वच्छंदता। ये भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीयता है, सामाजिक चेतना है, समस्या पूर्ति है। प्रश्न नंबर 15, तदीय समाज के संस्थापक कौन थे? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा, तदीय समाज के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 16, कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? तो कश्मीर कुसुम रचना के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 17, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से है? तो ये फूलों का गुच्छा नाम से है। प्रश्न नंबर 18, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, जरासंध वध महाकाव्य की रचना किसने की? तो ये की है गोपाल चंद्र गिरधरदास ने। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई? तो कृष्णायन ये महाकाव्य है और इसकी जो रचना हुई है ये रचना हुई है अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 21, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रेमघन, अंबिकादत्त व्यास, सुमेर सिंह या प्रताप सिंह? तो प्रताप सिंह जो है वो भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। प्रश्न नंबर 22, आधुनिक काल को नवीन काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को नवीन काल कहा है ऑप्शन नंबर का गुलाब राय ने। प्रश्न नंबर 23, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? तो भारतेंदु की अधिकांश जो कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। प्रश्न नंबर 24, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। प्रश्न नंबर 25, बकरी विलाप किसकी रचना है? ये काव्य कृति है, किसकी है? तो बकरी विलास रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ग भारतेंदु। प्रश्न नंबर 26, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27, भारतेंदु ने किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, प्रबोधिनी में जो है भारतेंदु ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। प्रश्न नंबर 28, अजातशत्रु किस साहित्यकार को कहा गया है? तो अजातशत्रु कहा गया है भारतेंदु को। प्रश्न नंबर 29, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखीं? तो भारतेंदु ने जो है रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं। प्रश्न नंबर 30, नए जमाने की मुकरी
की रचना है? तो ये भारतेंदु की रचना है। प्रश्न नंबर 31, पैरोडी, श्यामा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखीं? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी हैं। प्रश्न नंबर 32, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न नंबर 33, विश्राम सागर की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो सॉरी, विश्राम सागर की जो रचना की है वो की है ऑप्शन नंबर का रघुनाथ दास रामसनेही ने। प्रश्न नंबर 34, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 1880 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 35, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंदु युग की थी। ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के साहित्य गुरु का क्या नाम है? तो भारतेंदु के जो साहित्य गुरु थे वो थे ऑप्शन नंबर गा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 37, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 38, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा प्रेमघन। प्रश्न नंबर 39, इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो कल्पना की अधिकता ये की विशेषता भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 40, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो विजयिनी विजय वैजयंती ये कविता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 41, खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? महत्वपूर्ण रचना है। खड़ी बोली का पद्य ये रचना जो है अयोध्या प्रसाद खत्री की है। प्रश्न नंबर 42, बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो बारहमासा ये कविता है और इस कविता के लेखक हैं ऑप्शन नंबर का राधा कृष्णदास। प्रश्न नंबर 43, भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना? भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है? तो ये माना है रस को। प्रश्न नंबर 44, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है? तो भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये है रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 45, भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की? तो भारतेंदु ने जो है
70 रचनाओं काव्य कृतियों की रचना की है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 45 प्रश्न। ये भाग 1 है, इससे आगे भाग 2 कल करवाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।